देखिए, मैं वहाँ पे काम चल रहा था और मैं नीकू तिवारी जी से मिलने गया था सोहनीपट्टी पानी टंकी के पास में। और मटेरियल उनका गिर रहा था और 2 बजे का समथिंग टाइम था, उनका लेबर का छुट्टी भी हुआ था और वहीं पे हम भी मौजूद थे। उस वहीं पे सोहनीपट्टी स्थित जहाँ पे मटेरियल गिर रहा था, काम चालू था, अमेज़न का ऑफिस है। उसमें से एक व्यक्ति निकल करके और यही शब्द उनका था कि अरे माधड़चोद भोसड़ी वाला ठेकेदार कौन है, मटेरियल रास्ता पे गिरा रहा है। इतनी बात सोच कर सुन करके हम सहम गए। मेरे पीछे नीकू तिवारी आए तो मैंने नीकू तिवारी को बोला कि ये व्यक्ति गाली बक रहे हैं। नीकू तिवारी उनसे पूछने लगे कि आप गाली दिए कि नहीं दिए। वो व्यक्ति को सदमा लग गया, वो न यस कह रहा है न नो कह रहा है। मैं नीकू तिवारी के पीछे खड़ा था। मैंने बोला आपने गाली दिया। उन्होंने बोला कि मैं 2-3 बार जिक्र किया, तब उन्होंने बोला एक शब्द, पत्रकार संघ के सामने मैं ये बयान दे रहा हूँ कि एक शब्द बोला कि किस ये माधड़चोद भोसड़ी वाला गाली नहीं है। मैंने यही बोला कि किस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि गाली नहीं है। तो मैंने उनको अपने हाथ से उनके गाल पे एक चाटे लगा दिया कि आप गाली क्यों दिए, और गाली दिए तो एक्सेप्ट कर लीजिए कि गाली दिए। उन्होंने गाली दिया, मेरी प्रतिक्रिया थी कि मैंने एक चाटे लगाया और इसके बाद मैं वहां से नीकू तिवारी मुझे हटाए, उनको ले जाकर के अमेजोन ऑफिस में बैठ करके बातचीत किए। ठीक है, यही वहां पे घटना थी। उसके दूसरे दिन की घटना थी, 10वीं के दिन नीकू तिवारी के चाचा को फोन करके, ये जो अमेजोन का राय जी हैं, ये राय जी चले गए थे प्रिंस सिंह के पास रामबाग। ठीक है, प्रिंस सिंह का नाम हम कभी सुने भी नहीं थे और न प्रिंस सिंह को जानते हैं कि प्रिंस सिंह कैसा व्यक्ति है। प्रिंस सिंह के पास ये चले गए। प्रिंस सिंह ने नीकू तिवारी के चाचा को बुलाए फोन करके और वहां पे अपने ऑफिस में बंधक बना लिए। इनके चाचा को टॉर्चर कर पूरा किया गया और टॉर्चर करने के बाद नीकू तिवारी को वहां पे बुलाया गया। नीकू तिवारी और प्रिंस सिंह के साथ 2 साल 3 साल बिफोर से विवाद चल रहा है। ठीक है, प्रिंस सिंह का और नीकू तिवारी का। वहां पे बुलाया गया, वहां पे नीकू तिवारी को टॉर्चर किया गया पेस्टल हथियार के साथ। वो लोग सारे लोग मौजूद था और वहां पे नीकू तिवारी से माफी वगैरह मंगवाया गया, वीडियो बनाया गया। उसके बाद नीकू तिवारी को प्रेशर दिया गया कि जो व्यक्ति मारा है उसको बुलाओ। नीकू तिवारी हमको 11 बजे से लेकर के 4 बजे तक कंटिन्यू मेरे फोन पे फोन किए हैं और नीकू तिवारी बोलते थे कि मेरे चाचा को प्रिंस सिंह गर्जीवन मान लिए और जिस अमेजोन के राय जी के साथ विवाद हुआ है उन्होंने आपको गाली दिया, आपने उनको एक चाटा लगाया, आकर के माफी मांग लीजिए। मैंने बोला चलो ठीक है भाई, माफी मांग आकर के माफी मांग लेता हूं। पीछे से उन नीकू तिवारी के फोन पे हमारी बात हो रही थी तो पीछे से आवाज आ रहा था कि 5:15 बजे तक नहीं आएगा तो जहां से है वहीं से उठा लेंगे, नंबर ट्रैक करवा करके उठा लेंगे। तब लास्ट में नीकू तिवारी का एक ही भर्सण था। सुबह 10 बजे से लेकर के कंटिन्यू पानी, उस दिन बारिश भी हो रहा था। 4:30 बजे मैं ब्रह्मपुर से चौक से बाइक स्टार्ट किया और नीकू तिवारी का यही शब्द था कि आंधी आए तूफान आए पत्थर पड़ जाए, यहाँ चाचा का सम्मान की बात है, चाचा सब कुछ ओके हो गया है, आपको माफी मांगना है। मैंने बोला चलिए माफी मांग लेता हूं, लेकिन पत्रकार बंधु के सामने मैं एक चीज मेरे मन में भी आया था कि माफीनामा तो दोनों पक्ष के तहत से होना चाहिए। उन्होंने मुझे गाली दिया, मैंने उनको एक चाटे लगा दिया। ठीक है, मैटर वहां सॉर्ट आउट हो गई थी। बट प्रिंस सिंह के ऑफिस में जब ये मैटर गया तो ये मैटर एक दबंगई के रूप में विकराल रूप लिया। ठीक है, मैंने 5:30 बज रहा था, मैं सारे टाउन को सीज किया गया था दशहरा को, भीड़ को लेकर के। मैं गोलंबर आया, गोलंबर से बाईपास होते हुए टाउन थाना गया, टाउन थाना से मैं रिटर्न आकर के विश्वनाथ राम जी के विधायक वाले आवास के रास्ते से मैं माखन भोग गया, माखन भोग से रामबाग स्थित प्रिंस सिंह के ऑफिस गया। भैया जब मैं प्रिंस सिंह के ऑफिस पे गया तो मेरा खून पानी हो गया। 10 लड़के बाहर फील्डिंग कर रहे थे और 10 लड़के उनके ऑफिस में मौजूद थे। तो मैं ऑफिस में गया तो मेरे साथ जैसे अभी के डेट में जिहादी, पाक उग्रवादी, बांग्लादेशी पकड़ा रहे हैं,
उस तरीके से बिहेवियर होता है, उस तरीके से बिहेवियर। सारे लोग हथियार के साथ थे। सुन लीजिए घटना पहले। मैं ऑफिस में गया तो मेरे साथ प्रिंस सिंह का यही शब्द था, कारे दारू पियले बड़े, पुलिस के बुला के तोर टेस्ट कराई तो तोरा गांव में बांस धांसते, तो लागत है कि दारू पियले बड़े। हमसे घटना पूछा गया तो मैंने बताया कि मैं वहीं पे यही घटना हुई थी, तो ते दबंगई देखौले हा, देह के फायदा उठौले हा, जेकर 1 बीघा जमीन बा मेन टाउन में, ओकरा के आकलन ते का कर सकत रे, कपड़ा से ते आकलन कैले हा हाथ चला के। मैंने बोला भैया गलती दोनों तरफ से हुई है, मैं गलती का पश्चाताप कर लेता हूं, पैर पे माफी मांग लेता हूं। माफीनामा से बड़ा यहाँ पे इंसाफ भारत में क्या है? माफी। यदि किसी बिचवान के पास आप जाइएगा तो दोनों तरफ से कॉम्प्रोमाइज करके माफी मंगवाया जाता है, ना कि एक तरफ से बाहुबली बना दिया जाएगा, दूसरे व्यक्ति को थूक फेंकवा करके चटवाया जाएगा। मेरे साथ वही चीज हुआ, मुझे वहां पे काफी टॉर्चर किया गया। फिर वो वहां के बाद प्रिंस सिंह ने गेम खेला कि घटना स्थल पे सोहनीपट्टी ले जाया जाए इनको। मेरे को गाड़ी में, मैं अपना गाड़ी चला रहा था, मेरे गाड़ी पे एक लड़का को बैठा दिया गया, उसके डांड में 2 पिस्टल थी। वो लड़का मेरे साथ इस तरीके का बिहेवियर कर रहा था, कारे ये तोर मटेरियल है, कारे ये तोर साइड चलता, कारे दारू पियले रहे हो दिन, अरे कारे हथियारो रखेले, कारे अरे ते बाभन हवे कि डोम के जामल हवे। हाँ तोरा अब ये भेंट हो गई बा प्रिंस सिंहवा से, प्रिंस सिंहवा तोरा खानदान के उजाड़ दी। हम सोहनीपट्टी गए, सोहनीपट्टी एमेजॉन ऑफिस के पास हमको ले जाया गया और एमेजॉन ऑफिस में घुसा करके मेरे साथ 20 से 25 मिनट तक लाठी डंडे से मेरा मुंह हाथ पूरा, मैं 48 घंटे कंटिन्यू अपने दर्द से अपने घर में बैठ के कराह रहा था। ठीक है, वहां ये घटना हुई। घटना होने के बाद मुझे फिर एमेजॉन ऑफिस से बाहर निकाल करके, मुझे जिस व्यक्ति के साथ ये विवाद था उस व्यक्ति ने मुझे चाटे से मार रहा है। उसको अभिषेक राय, जो जनता दल यूनाइटेड का जिला प्रदेश का उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश से हैं, ठीक है, उन्होंने बोला कि इसको और मारिए। संतोष राय ने मुझे 2-4 तबड़ाक और मारा और पैर पे गिराया। वहां प्रिंस सिंह बोले कि बक्सर में कभी दिखाई मत देना, और दिखाई दे देगा तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उसका वीडियो भी वो लोग बनाया, वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे वायरल किया। और उस घटना से हम नहीं, हमारे पूरे परिवार बहुत सदमा में है। और मैं बक्सर एसपी महोदय से, हम घटना हो गई, घटना होने के बाद मैंने टाउन थाना गया, FIR कराया। FIR कराने के बाद मैंने प्रिंस सिंह के नाम से नेम्ड FIR कराया। एक सवाल है यहाँ पे जी, सब घटनाक्रम में आप एक चीज भूल रहे हैं जी। आपने जो FIR कराया उसमें आपने लिखा है कि आपसे 10 लाख रुपए रंगदारी की मांग की। मेरी बात आप सुनिए। मेरे साथ जितनी घटना हुई है, घटना होने के बाद मैंने बिफोर में बोला कि बक्सर में दिखाई मत देना। बक्सर मेरा बाप का जागीर नहीं है सर, बक्सर सर्व समाज का स्थल है, ये किसी एक जाति का नहीं है। ठीक है, बक्सर हमारा भी है, बक्सर शूद्र का भी है, बक्सर रविदास का भी है, बक्सर OBC का भी है, बक्सर महाराजा का भी है। ठीक है, मुझसे यही बोला गया, उस वीडियो को काट दिया गया है कि बक्सर में काम कराना है तो 10% से 15% रंगदारी देना पड़ेगा। ठीक है, यदि रंगदारी नहीं देगा तो बक्सर में दिखाई मत देगा, यदि बक्सर में दिखाई दे दिया तो इसका अंजाम तेरा पूरा परिवार भुगतेगा। ठीक है, ये चीज बोला गया। मैं वहां से वापस आया, मैं अपने घर पे। दूसरे दिन मैं टाउन थाने गया। टाउन थाने में मनोज सिंह थाना प्रभारी हैं, मैंने उनके पास लिखित आवेदन दिया। मैं बाकी लोगों को नहीं पहचानता था, बाकी लोगों को अब अपने तरह से सर्च करके सबका नाम इकट्ठा किया, बट उसमें नेम्ड FIR मैंने प्रिंस सिंह को बनाया, क्योंकि प्रिंस सिंह से मुझे 100 कदम तक कोई लेना देना नहीं था। अच्छा, कहा यह भी गया कि जिस अभिषेक राय की आप चर्चा कर रहे हैं जी, वो गिरफ्तार हो गए थे, फिर उन्हें छोड़ दिया गया, इसमें क्या बात? अब देखिए, वो तो प्रशासन अपना कार्य कर रही है, मैं प्रशासन नहीं हूं, मैं एक आम पब्लिक हूं, मैं जनता हूं। मैंने देखा था थाने में, बात कर रहा था वीडियो में, वो मनुस्मृति और शूद्र और ब्राह्मण का अस्तित्व को बताने वाला कि ब्राह्मण पहले शूद्र था। ठीक है, वो ही अभिषेक राय थे, जो जनता दल यूनाइटेड का
उत्तर प्रदेश का प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। उसमें सभी लोग राजपूत समाज से थे कि उसमें भूमिहार समाज से थे? देखिए, अब तो जाति पे कोई टैग नहीं था, न माथे पे लिखा हुआ था कि मैं भूमिहार हूं, कि मैं पंडित जी हूं, कि मैं जो मेरे साथ घटना किया उसको नहीं पता था कि मैं कौन हूं, मैं किसके घर से हूं, मैं किसके खानदान से हूं, मेरा रिलेशन कौन है। ठीक है, तो आपको लगता है कि अभिषेक राय को उनकी दबंगई या जिस तरह से आपने कहा राजनीतिक प्रस्तुत उसके चलते छोड़ दिया गया? देखिए, एक चीज बताया जा रहा है कि जो मेरे साथ घटना घटी है, ये शायद प्रतिदिन बक्सर जिले में किसी न किसी असहाय हमारे जैसे कमजोर व्यक्ति के साथ प्रतिदिन में एक दो घटना बक्सर में जरूर घटती है। अपराधियों का बोलबाला है। अपराधियों का बोलबाला बढ़ोतरी तौर पे है, और जो पहला का बक्सर था वो बक्सर फिर पुनर्जन्म ले रहा है। इस पे प्रशासन और मीडिया बंधु से हम रिक्वेस्ट करेंगे, मीडिया बंधु के माध्यम से और बक्सर के एसपी महोदय से, कि जो मेरे साथ घटना घटी है, ये कल घटना किसी और जाति के लोगों के साथ भी घट सकती है, चाहे वो ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमिहार हो, चमार हो, रविदास हो, ओबीसी हो, मुस्लिम हो, किसी के साथ भी घटेगा। लेकिन जो घटना घटी है उस घटना से हम बहुत माने हताश हैं, और मैं ये प्रशासन से मांग करूंगा कि ऐसी घटना हमारे साथ हो रही है तो और लोगों के साथ भी होगी, और मेरा पूरा परिवार डरा हुआ है। संतोष राय कौन है जो आपको थप्पड़ मार रहा है? संतोष राय अमेजोन ऑफिस में एक नौकरी करते हैं, और उन्होंने जिक्र किया कि मेरी संपत्ति के एक हिस्सा प्रदीप राय की संपत्ति है, मैं प्रदीप राय के संपत्ति से 2 गुना संपत्ति का मालिक हूं बक्सर में। तो मुझे नहीं जानता है रे माधर चौध, इसी शब्द में।